दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस द्वारका नगरी को भगवान कृष्ण ने खुद बसाया था, वो आज समुद्र के नीचे क्यों है? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कोई भयानक श्राप था जिसे इतिहास ने सदियों तक छुपा कर रखा? आज हम आपको उस क्रोध की कहानी सुनाएंगे जिसने सोने की द्वारका को रातों रात रेत बना दिया। ये कहानी है ऋषि दुर्वासा और भगवान कृष्ण के यदुवंशियों की। अगले 5 मिनट में आपके होश उड़ा देंगे और आपको कलयुग से सबसे बड़े रहस्य से रूबरू कराएंगे। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से समुद्र के बीचों बीच एक अद्भुत नगरी बनवाई, द्वारका। ये सोने और रत्नों से जड़ी थी, जिसकी सुरक्षा स्वयं श्री हरि करते थे। यहाँ उनके यदुवंशी खुशी खुशी रहते थे। द्वारका के वैभव की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि जहाँ धन और शक्ति का मद आता है, वहाँ पतन भी निश्चित होता है। यदुवंशियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बार अपने प्रचंड क्रोध के लिए विख्यात ऋषि दुर्वासा द्वारका पधारे। यदुवंशियों ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनके मन में अहंकार भर चुका था। कृष्ण के पुत्र शाम और कुछ अन्य यदुवंशी युवाओं ने एक शरारत की। उन्होंने शाम को गर्भवती स्त्री का वेश पहनाया और ऋषि दुर्वासा से पूछा, हे ऋषि, बताइए, इस स्त्री के गर्भ से क्या जन्म लेगा? ऋषि दुर्वासा अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ समझ गए। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने भयानक स्वर में कहा, तुमने मेरा अपमान किया है। इस स्त्री के गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा, जो तुम्हारे पूरे यदुवंशी को नाश कर देगा। यदुवंशी घबरा गए। उन्होंने तुरंत शाम का वेश उतारा और देखा कि शाम के पेट से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो आपके अपने परिवार कुशल पाल सिंह स्टूडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। भगवान कृष्ण को जब ये बात पता चली तो वो भी विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि ऋषि का श्राप टल नहीं सकता। उन्होंने उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन उस लोहे के चूड़ से समुद्र किनारे नुकीले एरक घास उग गए। धीरे धीरे यदुवंशियों में मद और अहंकार इतना बढ़ गया कि वो आपस में ही लड़ने लगे। एक दिन प्रवास क्षेत्र में नशे में धुत यदुवंशियों ने उसी एरक घास को उठाकर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। यदुवंशियों के नाश के बाद भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम चले गए। उनके जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में समाने लगी। आज भी आधुनिक वैज्ञानिक समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष ढूंढ रहे हैं, जो इस कहानी को सच साबित करते हैं। ऋषि दुर्वासा का क्रोध एक श्राप नहीं बल्कि एक चेतावनी थी कि अहंकार और अनादर का परिणाम हमेशा विनाश होता है। हमें अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। तब तक के लिए राधे राधे।